अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ यूनस और आप देख रहे हैं मैथ बाय इजाज़। सब डोमेन नंबर 4 और इसका यूनिट है रेट, रेशो एंड परसेंटेज। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न व्हाट इज़ रेट, हाउ टू कैलकुलेट रेट, व्हाट इज़ अ डिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस। यानी आज की वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो बता सकेंगे कि रेट क्या होता है, रेट को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, डिस्टेंस क्या है और डिस्टेंस को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। रेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशियोज इन विच द टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट। यानी रेट जो है ये रेशियो की एक स्पेशल काइंड है, स्पेशल टाइप है जिसमें डिफरेंट यूनिट होते हैं। तो अगर डिफरेंट यूनिट आ जाएंगे तो वो रेशो जो है उस तरह की रेशो उसको हम रेट कहते हैं। अब रेट को अगर आपने कैलकुलेट करना है, रेट को फाइंड करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है कि रेट इक्वल है डिस्टेंस डिवाइड टाइम के। यानी जितना डिस्टेंस आपके पास है अगर आप उसको टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। डिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ फार यू ट्रैवल। यानी डिस्टेंस आपको बताता है कि आपने कितना सफ़र किया है या कितनी दूर तक आप गए हैं। डिस्टेंस को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसका बड़ा सिंपल मेथड है, वो ये है कि आप रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिस्टेंस हासिल करते हैं। आइए एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज ए सेक्रेटरी। निम्रा एक ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पे काम करती है। Last week, she worked 35 hours and earned rupees 29,995. पिछले हफ्ते उसने 35 घंटे काम किया और उसने 29,995 रुपए अर्न किए। कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है। नंबर 1, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। यानी एक घंटे में निम्रा ने कितने पैसे कमाए। नंबर 2, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। यानी 10 घंटों में निम्रा कितने पैसे कमाती है। हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न फॉर 25 आवर्स। और 25 घंटों में निम्रा कितने पैसे कमाएगी। तो आइए बारी बारी इनका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, पहला पार्ट है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न पर आवर्स। यानी एक घंटे में निम्रा कितने पैसे कमाएगी। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जैसे मेंशन था कि टोटल अमाउंट है 29,995 और टोटल जो हमारे पास टाइम था यानी आवर्स थे वो थे 35 आवर्स। और हमने यहाँ पे अब क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है अमाउंट पर आवर। ये हमने जो है फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का बड़ा इजी मेथड है। मेथड ये है कि आप अगर 29,995 को यानी 29,995 को डिवाइड कर दे 35 के ऊपर, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 857 यानी 857 रुपीज़ जो हैं वो पर आवर कमाती है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा वर्ड्स की फॉर्म में था, स्टेटमेंट की फॉर्म में था, तो इसका आंसर भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा। पार्ट 2 इसका, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न फॉर 10 आवर्स। यानी 10 घंटों में निम्रा कितने पैसे कमाएगी। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पर आवर जो है उसकी अमाउंट निकाली थी और वो कितनी थी हमारे पास, वो अमाउंट थी हमारे पास 857। तो हमने फाइंड करनी है अमाउंट फॉर 10 आवर्स। तो 10 घंटों के लिए जो अमाउंट होगी उसका बड़ा सिंपल मेथड है कि आप 857 को यानी 857 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 857 विद द 10 वी गेट द 8,570 यानी 8,570 रुपए जो हैं वो निम्रा अर्न करेगी 10 घंटों में। इसको लिखेंगे आप इस तरह से, हेंस द अमाउंट फॉर 10 आवर्स विल बी रुपीज 8,570 रुपीज। नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न फॉर 25 आवर्स। यानी अब हमने बताना है कि निम्रा 25 घंटों में कितने पैसे अर्न करेगी। अमाउंट पर आवर जो थी वो थी 857 और अमाउंट जो है वो 25 घंटों के लिए वो हमने बतानी है। तो लिखेंगे अमाउंट फॉर 25 आवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 25 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट पर आवर जो कि 857 थी। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 857 विद द 25, जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21,425। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। साइड पे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट फॉर 25 आवर्स
will be rupees 21,425. Question number 2. Noreen walked 2 km and 500 meter in 50 minutes. What was her rate of walking in किलोमीटर पर आवर? यानी नौरीन जो है वो 2 किलोमीटर और 500 मीटर 50 मिनट में चलती है। हमने ये बताना है कि इसका वॉकिंग रेट क्या है। अगर हम इसको पर आवर में वॉकिंग रेट निकालना चाहें तो वो क्या होगा। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम जो यहाँ पे इसका सोल्यूशन का साइन लगा लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है वो है 2 किलोमीटर और प्लस 5 मीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरफ किलोमीटर्स हैं और दूसरी तरफ मीटर हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है कि यूनिट मस्ट बी सेम। तो हम क्या करते हैं, हम मीटर्स को चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में। और आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे 500 ओवर 1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 500 की और 1000 की कटिंग हो सकती है। 500 1 टाइम्स और 500 2 टाइम 1000 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो 2 किलोमीटर प्लस 1/2 किलोमीटर। अब ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये सेम हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है इसका सिंगल आंसर नहीं निकला। तो हम क्या करते हैं, 2 और 1/2 को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के लिए अगर आप देखें तो एक वैल्यू जो है वो सिंपल है और एक वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो इसके लिए आप एलसीएम लेंगे। 2 + 1/2 जो है इसका आप एलसीएम लेंगे, और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1/2। 4 और 1 को आप प्लस करें तो ये 5 होगा। तो इस तरह से जो सिंगल टर्म के अंदर आंसर आएगा वो होगा 5/2 किलोमीटर। यानी आपके पास 5/2 किलोमीटर जो है ये टोटल डिस्टेंस है। टाइम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है और टाइम है 50 मिनट्स। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें तो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने रेट बताना है और बताना है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो है मिनट्स के अंदर। तो वी हैव टू चेंज द मिनट्स इनटू आवर्स। तो हमने मिनट्स को आवर्स के अंदर चेंज करना है। एक चीज़ हम जानते हैं पहले से कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे इसको 50 को डिवाइड कर दें 60 के ऊपर। तो व्हेन वी डिवाइड 50 ओवर 60 तो हमारे पास आएगा 5/6, क्योंकि आपने 10 के टेबल पे इसको आपने कट कर लिया। 50 जो है वो 10 के टेबल पे गया, 10 5 ज़ा 50 और 10 6 ज़ा 60। तो आपके पास जो आवर्स में आएगा टाइम वो आएगा 5/6 आवर्स। ये आपके पास टाइम आएगा। अब क्वेश्चन का जो बाकी पार्ट है जिसमें कहा गया था रेट ऑफ वॉकिंग, यानी आपने रेट बताना है। और रेट के लिए अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला सीखा था वो था कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को अगर आप टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, जी हाँ, डिस्टेंस हमने निकाला था 5/2, वो लिख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आप टाइम के ऊपर। और टाइम हमने क्या फाइंड किया था, टाइम हमने फाइंड किया था 5/6। तो दोनों को हम जो है सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 5/2 डिवाइड है 5/6। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में डिवीजन का साइन है, और आपको पता है कि जब डिवीजन का साइन आ जाएगा तो आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सेकंड वाली वैल्यू जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 5 कैन बी कैंसिल विद द 5, ये एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दोनों कट गए। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6/1। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 और 6 की कटिंग भी हो सकती है। तो 2 को आप 6 के साथ कट करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, थस द रेट ऑफ वॉकिंग विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपने करना है, पहले आपने यूनिट सेम करने हैं और बाकी काम जो है फिर आपने बाद में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रेहान ड्रॉप हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स। हमने क्या बताना है कि रेहान जो है वो अपनी कार को ड्राइव करता है 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज के साथ। कहते हैं कि हाउ फार, कितनी दूर वो जाएगा अगर वो 5 घंटे अपनी कार को ड्राइव करे। तो उसके लिए यहाँ पे हिंट भी क्वेश्चन के अंदर दिया है कि डिस्टेंस इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पहले तो हमारे पास जो रेट दिया है क्वेश्चन के अंदर वो निकाल लेते हैं। सोल्यूशन का साइन हमने लगा दिया। फिर रेट जो क्वेश्चन के अंदर है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो हमारे पास गिवन है वो है 5 और हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ फार का मतलब है डिस्टेंस, तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम के, यानी रेट को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो रेट कितना था 80 और टाइम कितना था 5।
तो आपने 80 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो और 80 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 400 किलोमीटर। तो कुछ हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हेंस द डिस्टेंस विल बी 400 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शमाइल टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स टू पेंट अ 50 मीटर लॉन्ग वॉल। यानी शमाइल जो है 2.5 घंटे लेता है 15 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में। What is his rate of painting wall per hour? तो पर आर के हिसाब से इसका रेट क्या निकलेगा वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन का साइन लगा दिया, फिर हमारे पास जो डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपने फाइंड किया। क्वेश्चन में डाटा क्या था कि शमाइल जो है वो टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 2 होल 1/2 आवर्स, वो आपने लिख लिया। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो है 15। तो आपके पास टाइम भी आ गया, आपके पास डिस्टेंस भी आ गया। फाइंड हमने क्या करना है, हमने रेट फाइंड करना है। तो रेट को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपके पास एक फॉर्मूला है कि रेट फाइंड अगर करना हो तो किस तरह से करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। डिस्टेंस को अगर टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह पे आपने 15 लिख लेना है, रेट की जगह पे आपने लिख लिया 2 होल 1/2। जब आपने लिखा यहाँ पे आपको पता है कि फ्रैक्शन आपके पास हो, डिवीजन हो, तो डिवीजन को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में और जो वैल्यू लिखी होती है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इस तरह से 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो 15 की और 5 की कटिंग हो सकती है। तो 5 के टेबल में 15 कब आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 टाइम 15। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 5 3 टाइम 50 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6। तो इस तरह से आ जाएगा 6 मीटर पर आवर। तो जब हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हेंस द रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर विल बी 6 मीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज ₹2415 यानी 2415 रुपए है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। कहते हैं कि 7 kg कुकिंग ऑयल लेते हैं तो इसकी कीमत निकलती है 2415 और अगर आप 5 kg कुकिंग ऑयल लें तो तब इसकी प्राइस क्या निकलेगी। सबसे पहले आपने सोल्यूशन का साइन लगा लिया और जो डाटा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। 7 kg कुकिंग ऑयल जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो है 2415 रुपये यानी 2415। 1 kg कुकिंग ऑयल की जो कॉस्ट है वो कितनी निकलेगी, वो हम इसको 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास 1 kg की प्राइस नहीं निकलती तो हम 5 kg की प्राइस भी फाइंड नहीं कर सकते। तो आप 2415 को 7 पे डिवाइड करेंगे और ये प्रोसीजर जो है साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने डिवाइड किस तरह से करना है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2415 को 7 के ऊपर 7 के ऊपर तो इसका आंसर आएगा 345। तो 345 जो है वो 1 kg ऑयल की कॉस्ट है। अब क्योंकि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 5 kg कुकिंग ऑयल की, तो 5 kg के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई विद द 345 और 345 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1725 रुपीज़। तो आप कुछ इसको लिखेंगे इस तरह से, Hence, the cost of 5 kg cooking oil is 1725। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Naeem has to pay ₹875 for 350 minutes of outgoing calls by using his mobile। यानी नईम ने 350 मिनट के लिए 875 रुपये जो है वो पे करने हैं। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाउ मच अमाउंट इज चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। तो पहले तो आप ये बताएं कि अगर वो 7 मिनट कॉल करता है तब उसको कितने पैसे देने पड़ने थे, और फिर दूसरे नंबर पे हमने बताना है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। अगर वो 563 मिनट कॉल करता तब उसको कितने पैसे देने पड़ने थे। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि पहले हमें यूनिट की जो प्राइस है यानी 1 मिनट की प्राइस है वो फाइंड करनी होगी। तो पहले जो है हम क्वेश्चन के अंदर से डाटा निकालेंगे। सोल्यूशन का साइन लग गया। नईम हैज़ टू पे, कितना नईम ने पे करना है, और वो है 875 यानी 875 रुपये उसने पे किए हैं। टाइम कितना था, टाइम ऑफ आउटगोइंग कॉल्स वो थी 350 मिनट्स यानी 350 मिनट थे। अमाउंट फॉर द 7 मिनट्स ये हमने मालूम करनी है, और फिर अमाउंट फॉर द
1 मिनट्स, ये भी हमने जो है वो निकालना है। तो 7 मिनट्स का निकालने के लिए आपके पास 1 मिनट जो है उसकी अमाउंट का होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, 875 को डिवाइड कर देंगे 350 के ऊपर। साइड पे आपको इसका प्रोसीजर भी नज़र आ रहा होगा कि हमने किस तरह से डिवाइड किया। 350 को आप बाहर रखेंगे, 875 को अंदर रखेंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5। इसका मतलब है कि 1 मिनट कॉल के लिए जो पैसे हैं वो है 2.5। अब क्योंकि हमने 7 मिनट के लिए निकालना है तो लिखेंगे अमाउंट फॉर द 7 मिनट्स, और 7 मिनट्स के लिए आप कर देंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2.5 विद द 7 तो वी गेट 17.5। तो जब हम 2.5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.5 यानी 17.5। तो 17.5 जो है ये 7 मिनट की कॉस्ट होगी। इसी तरह से हमने मालूम करना था कि अमाउंट फॉर द 563 मिनट्स, तो 563 मिनट्स के लिए कॉस्ट क्या होगी। तो सेम वही प्रोसीजर 2.5 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 563 के साथ, और जब 2.5 को आप 563 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कुछ निकलेगा 1407.5। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो में हमने सीखा रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच द टू टर्म्स आर इन अ डिफरेंट यूनिट्स, कि रेट जो है स्पेशल काइंड है रेशो की जिसमें 2 टर्म्स के डिफरेंट यूनिट होते हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि रेट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें। फिर हमने ये सीखा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्टेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।